सखूबाई महाराष्ट्र की पवित्र भूमि की एक साधारण लेकिन महान विट्ठल भक्त थी। वे न किसी मठ से जुड़ी थी, न किसी संत परंपरा की गुरु, बल्कि एक गरीब और सरल गृहिणी थी। उनका पूरा जीवन भगवान विट्ठल के नामस्मरण और सेवा में बीता। उनके लिए संसार का सबसे बड़ा सत्य केवल विट्ठल का नाम था। सखूबाई का विवाह हो चुका था और वे अपने ससुराल में रहती थी। घर की मुखिया का स्वभाव बहुत कठोर था। उन्हें सखूबाई का हर समय विट्ठल विट्ठल करना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि सखूबाई भजन के बहाने काम से बचती हैं। इसी कारण वे सखूबाई को जानबूझकर सबसे कठिन काम देती थी। दिन भर घर का सारा काम करवाने के बाद भी रात में सखूबाई को अकेले चक्की पीसने बैठा दिया जाता। अंधेरी रात, थका हुआ शरीर, दर्द से भरे हाथ, लेकिन सखूबाई ने कभी शिकायत नहीं की। वे चक्की चलाते हुए धीरे धीरे विट्ठल का नाम लेती रहती थी। पांडुरंगा, पांडुरंगा। काम करते करते उनका मन पंढरपुर में विट्ठल के चरणों में चला जाता। उन्हें न अपने दुख का होश रहता, न थकान का। उनका विश्वास अडिग था कि विट्ठल सब कुछ देख रहे हैं और वही सब संभाल लेंगे। एक रात अत्यधिक थकावट के कारण सखूबाई चक्की के पास ही बैठ गईं। नामस्मरण करते करते वे गहरी भक्ति अवस्था में लीन हो गईं। शरीर वही था, लेकिन मन पूरी तरह विट्ठल में डूब चुका था। उसी समय करुणा के सागर विट्ठल स्वयं प्रकट हुए। कहा जाता है कि विट्ठल ने सखूबाई का ही रूप धारण किया और चक्की चलाने लगे। पूरी रात चक्की चलती रही, अनाज पिसता रहा और भगवान स्वयं अपने भक्त का काम करते रहे। सुबह जब घर की मुखिया उठीं, तो उन्होंने देखा कि सारा अनाज पूरी तरह पिस चुका है। सखूबाई शांत भाव से बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह दृश्य देखकर घर की मुखिया स्तब्ध रह गई। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। उनका कठोर हृदय पिघल गया और उन्हें अनुभव हुआ कि सखूबाई कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि विट्ठल की सच्ची भक्त है। उस दिन के बाद उन्होंने कभी सखूबाई को नामस्मरण से नहीं रोका और न ही उन्हें कष्ट दिया। सखूबाई ने कभी अपने जीवन में चमत्कार दिखाने की इच्छा नहीं की। उन्होंने न अपने दुखों का प्रचार किया और न खुद को संत कहा। उन्होंने जीवन भर केवल एक ही बात मानी, विट्ठल का नाम। सखूबाई की कथा यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, बल्कि सहनशीलता, सेवा और पूर्ण समर्पण से होती है। भगवान अपने सच्चे भक्त का काम स्वयं संभाल लेते हैं और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कथा ने हृदय को छुआ हो तो लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। ऐसी दिव्य कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें में लिखें पांडुरंगा और बताएं आपको इस कथा से क्या सीख मिली।